आज के इस वीडियो में आप सभी के रिक्वेस्ट के अनुसार दादरा ताल के कुछ संगत के कुछ स्पेशल बोल्स उसका ही मैं रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ वीडियो के रूप में। ये लेसन तथा ट्यूटोरियल जो भी समझिए उसी रूप से ये आ रहा है। ये दादरा ताल जो है ये 6 मात्रा का है, एक ताली एक खाली, 2 विभाग है और बहुत ही प्रचलित ताल है। इसमें बहुत सारी हिंदी गाना, फिर भजन, शबद, कीर्तन, ठुमरी, दादरा, बारामासी, चैती वगैरह वगैरह बहुत कुछ इसमें, आंचलिक संगीत, बहुत कुछ सब इसमें होते हैं। तो दादरा बहुत ही प्रचलित ताल है और बहुत कुछ में ये लगता है। टैगोर सॉन्ग में जो जिसे रविंद्र संगीत बोलते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल में बजाते हैं और बहुत ऐसे भजन हैं जिसमें बहुत सिंगल में ज़्यादा बजते हैं और कुछ कुछ हिंदी फिल्म में जो उसे डबल रूप से बजते हैं, डबल दादरा बोलते हैं। तो पहले तो 6 मात्रे का दादरा जैसा सिंगल में बजा रहे हैं वैसे ही होगा, जब डबल करेंगे उसका डबल रूप आ जाएगा। मैं दोनों बजा के दिखाऊंगा। शुरू में मैं जो बजाया वो एकदम सिंगल फॉर्म है दादरा का, सिंगल लय में, बराबर लय में इसको मैं बजा करके दिखाया। इसमें टैगोर सॉन्ग्स हो गए, भजन वगैरह, बाकी वगैरह वगैरह बहुत कुछ उसमें होता है। अभी मैं आगे चल के इसको दून में डबल दादरा का कुछ स्पेशल ठेका लेसन के रूप में ला रहा हूँ। इसको सुन करके, बजा करके कोई भी संगत कर सकते हैं। और ख़ास करके मेरे पास जितने भी रिक्वेस्ट आया है सभी लोगों ने यही बोला कि गुरुजी बहुत सिंपल रूप से ठेका बजाएंगे, अगर ऐसा करेंगे तो हम लोगों के लिए बड़ी उपकार होगी। बिकॉज कि बहुत फास्ट बजाने से जो शुरू में जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्राथमिक स्टेज के हैं, उन लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों के बाद समय सोचते हुए मैं शुरू में मैं बहुत सिंगल में बजाया। अभी मैं सेकेंड पार्ट में अभी जो बोलने के बाद जो मैं शुरू करूँगा तो थोड़ा डबल में बजाऊँगा और कैसे वे हिंदी गाने के साथ बजाया जाता है, भजन के साथ बजाया जाता है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये तबला जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगत के इंस्ट्रूमेंट के रूप में मानते हैं। इसमें 6 घराना होते हुए भी संगत में ज़्यादा प्रयोग होते हैं। इसीलिए जितने किसी का भी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स है, परकशन इंस्ट्रूमेंट मीन्स चमड़े से बनाए हुए जो वाद्य यंत्र जो हाथ से बजाया जाता है, उनमें से तबले का स्थान सबसे ऊपर में है, क्योंकि ये तबला ने सब जगह का अच्छी चीज़ें को समेटा है और इसमें अपने साथ उसको संभाल लिया और उसी को प्रयोग करते हैं। चाहे वो पखावज की चीज़ हो, चाहे ढोलक की चीज़ हो, चाहे नाल की चीज़ हो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें लिया गया है। अभी चलते हैं, डबल में बजाते हैं और जितना ज़्यादा आप इसको सुनेंगे, देखेंगे, बजाएंगे, नोट करके लिख के रखेंगे और इसको गाने के साथ संगत करेंगे, ये बहुत इजी हो जाएगा। शुरू करते हैं। सिंगल हो गए, कुछ गाना सिंगल लय में भी होते हैं, जैसे टैगोर सॉन्ग है, भजन है, ऐसे भक्ति गीति है। अब दुगुन में बजा रहा हूँ जो हिंदी गाने के साथ बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, भजन के साथ भी है,
भांगड़ा सब वगैरह वगैरह, बाकी कई एक डांस फॉर्म के साथ बहुत सुंदर रूप से होता है। तो उसको मैं शुरू करता हूँ। ये क्यों है गाने में, इसके साथ इस तरह से बजाने से गाने का चेहरा और अच्छा हो जाता है। जैसे चूंकि दादरा ताल 6 मात्रा का है, तो क्यू को एक बार बजा करके 5 बार धीन ना ना ती धान ना धीन ना ना ती धान, इसको 5 बार बजा करके फिर क्यू सब मिलने से 5 और 1 6 हो जाता है। तो दादरा ताल कवर अप हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 2 3 4 5। ये कभी कभी 5 बार करके, नहीं तो दादरा ताल 6 मात्रा का 12 मात्रा होना चाहिए। तो 11 बार बजाने के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से आप बजावे, पहले शुरू में काउंटिंग करके बजाइए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो गाना सुन करके कहाँ पे ये देना होगा वो आप खुद ब खुद आपके पास अंदर में आ जाएगा। तो फिर चलते हैं। गजल के साथ इस तरह से ठेका बहुत सुंदर चलते हैं।
दादरे में कुछ लग्गियाँ भी बजते हैं, ठेका चलते चलते उसके बाद उसकी जब जगह आ जाती है उसमें कुछ लग्गियाँ भी बजते हैं, उसको भी मैं थोड़ा सा खुलासा करता हूँ। कुछ लड़ियाँ भी बजते हैं इसमें, लग्गी लड़ियाँ जो क्रिकेट पर आधारित है, बहुत सुंदर लगता है। जैसे अक्सर आप देखेंगे गज़ल में ठेके के बाद कुछ लग्गी लड़ियाँ बजाने के बाद एक सुंदर सा तिहाई दे करके सब में आते हैं और फिर उसके बाद सिंगल में ठेका लगाते हैं। फिर जब उसकी लग्गी जगह बजाने की एक जगह बन जाती है उस समय लग्गी उठाते हैं और फिर अंत में लग्गी बजाते बजाते जब समा बन जाता है और तिहाई की जगह आ जाते हैं ख़त्म करने के लिए, उस समय एक बहुत सुंदर तिहाई बजा करके सम पे आते हैं और 4 चांद लग जाता है। तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, इसमें बहुत समझदारी की चीज़ है, तबीयतदारी की चीज़ है, हाथ में तैयारी भी चाहिए और उतनी सूझबूझ भी होनी चाहिए और उतनी तालीम भी होनी चाहिए। इतने सब करने के बाद दादरे में आपको बहुत अच्छी तरीके से गज़ल के साथ संगत कर सकते हैं, लग्गी लड़ियाँ बजा सकते हैं। तो लास्ट में कुछ मैं दादरे के ऊपर कुछ ठेका और कुछ लग्गी लड़ियाँ बजा करके ख़त्म करता हूँ। थोड़ा पास बढ़ा देते हैं स्पीड।